एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ध्यान दीजिए, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को और 22 दिसंबर को। ये ग्रीष्म है दोस्तों, ध्यान रखना, ये माह हो गया है। तो 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो दोस्तों जो है 21 जून को ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसी दिन जो है ग्रीष्म अयनांत होता है। 21 मार्च को और 23 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु होता है, इक्विनॉक्स। क्या होता है? इक्विनॉक्स, जिसे विषु कहा जाता है। विषु इस दिन दोस्तों जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। और 22 दिसंबर को दोस्तों जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। यानी सबसे छोटा दिन होता है और रात बड़ी होती है। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिए, और रात्रि बड़ी होती है। रात दिन, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन, वर्ष भर रात और दिन जो है बराबर रहते हैं भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर वर्ष और रात हमेशा बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होगा? कर्क संक्रांति कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का दिन होता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का दिन होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर नियंत्रण होता है? किस वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये नियंत्रण नहीं दोस्तों, न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम होता है। विकल्प आप लोगों के सामने है। ए भूमध्य रेखा पर, बी है उत्तरी ध्रुव पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, और डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उचित आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर 0 अंश अक्षांश पर। तो वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जैसे बताया मैंने, 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, अक्ष पर झुकी होने के कारण और सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण। उपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है
निकटतम दूरी पर, तब उसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और ये कब होता है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और ये कब होता है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं और पूछे जाते हैं, अधिकांशतः परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 0, 5 उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी शांत अक्षांश, यानी 0 से 5, ये पेटी क्या कहलाती है? शांत अक्षांश कहलाता है, शांत अक्षांश कहलाता है, शांत अक्षांश, शांत अक्षांश कहलाता है। प्रधान या नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ होते थे? तो ये अटलांटिक महासागर में। क्या कहा? प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर होता है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ध्यान देना दोस्तों, अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से, लाल सागर से। कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से, लाल सागर से। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कुछ पुस्तकों में कहीं कहीं अटलांटिक भी दे देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। कितना है? 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य, कह रहा है ग्लोब 2 स्थानों के मध्य, 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। कहाँ पर नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किसी बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर पर मिलकर एक बड़ी करा एक साथ मिलकर के ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है। बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। कितना? 180 डिग्री देशांतर रेखा पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, विषुवत रेखा पर साओ टॉम कौन है? साओ टॉम
गैबोन, ये ना है। साओ टॉम, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो है, फिर कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कांगो है, और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, ये गणराज्य नहीं है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, और ये मालदीव है। क्या है? मालदीव। इंडोनेशिया है, किरबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और ब्राज़ील है। कुल दोस्तों जो है 13 देश हैं। कुल 13 देश जो है विषुवत रेखा पर स्थित हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। साओ टॉम और प्रिंसिप इसे भी कहा जाता है, साओ टॉम को प्रिंसिप भी कहा जाता है, और प्रिंसिप। इसके बाद गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये कुल 13 देश जो है विषुवत रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं? तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं। कितने? कुल 18 देश स्थित हैं। 18 देश स्थित हैं। उनमें से देखिए कौन कौन है। हवाई द्वीप है, बहामास है, हवाई द्वीप बहामास, मारितानिया है ये, अल्जीरिया है, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर। ये चार्ट नहीं है, चार्ट है। क्या है? चार्ट है। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। कुल कितने देश हैं? 18 देश हैं। एक बार पुनः देखिए दोस्तों। हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ये सभी के सभी देश जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट, मकर रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं? तो देखिए दोस्तों, मकर रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर कुल 12 देश स्थित हैं। कितने? 12 देश स्थित हैं। उसमें पहला ब्राज़ील है, दूसरा जो है पराग्वे है। क्या है? पराग्वे। दूसरा पराग्वे है, जो कि इसमें प्राग्ञ लिख दिया, ये गलत है। अर्जेंटीना है, चिली, ये चिली है। क्या है? चिली है, जो कि चिली इसमें लिख गया है। फ्रेंच पोलिनेशिया है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, और ये टोंगा है। क्या है? टोंगा है, जो कि टोंगा लिखा गया है। नामीबिया। ये कुल 12 देश जो है मकर रेखा पर स्थित देश हैं। एक बार पुनः देखिए। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। किस देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है? तो IST का निर्धारण जो है किससे किया जाता है? जीरो देशांतर रेखा से। जीरो देशांतर रेखा, ये ध्यान रखिएगा। जीरो देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, यानी कुल 9 देशों से होकर ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो है गुजरती है। पहला यूनाइटेड किंगडम है। पहला क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। दूसरा फ्रांस है। दूसरा क्या है? फ्रांस है। तीसरा स्पेन है। चौथा अल्जीरिया है। पांचवा माली है। छठा बुर्किना फासो है। छठा टोगो है। सातवां घाना है। ये घाना नहीं है बल्कि घाना है। और आठवां अंटार्कटिका है। एक बार पुनः देखिए। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका।
कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितने हो रहे हैं? 9 देश हैं। 9 देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST क्या होता है? गुजरती है। ये 9 देश हैं, इसे ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से पूछ देता है कि इसमें से एक कौन नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य है। कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व क्या है? रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? 46.60% पाया जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? दो स्थानों के मध्य जो 90 देशांतर का, अगर 90 देशांतर का अंतर है, तो इसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 6 घंटे का। कितने? 6 घंटे, यानी 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय होता है। इस तरह 15 छक्का 90, यानी 6 घंटे का अंतर पाया जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा। किसकी? मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा का जो है स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटा आगे होता है? 2 घंटे आगे होता है। 2 घंटा आगे होता है। अस्वक्षांश किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो अस्वक्षांश 30 से 35, अस्वक्षांश जो है 30 से 35 के बीच में होता है। 30 और 35 के बीच में होता है, उसे अस्वक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। 82 से 1/2 पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो 0 देशांतर पर। कहाँ पे? 0 देशांतर पर। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों, धूल एवं कणों से हुई है, यह किसका मानना है? ओ स्मिथ का। किसका मानना है? ओ स्मिथ का। ओ स्मिथ का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैस एवं धूल तथा कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रूड, निकेल और लोहे से, किससे? क्रूड, निकेल और लोहे से मिलकर बना होता है। क्रूड, निकेल और लोहे से मिलकर
बना होता है। नेक्स्ट, जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो दोस्तों जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।